बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 22 सितंबर और दिन है इतवार का। अहम 3 डिटेल्स के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली और बड़ी डेवलपमेंट तो ये है कि चीफ़ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब जो हैं वो अपना कंट्रोल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर खो चुके हैं, क्योंकि मेरे ख़्याल से सुप्रीम कोर्ट को बेतौकीर करने के लिए कोई ऐसा इकदाम नहीं है जो काजी साहब की जानिब से ना उठाया गया हो, ख़ास तौर पर एक्सटेंशन वाले मामले के ऊपर से तो वो कहते रहे, इवन कि जो हमसे उनकी मुलाकातें होती रहीं उनमें भी वो ये हमें बताते रहे कि मैं एक्सटेंशन नहीं लूँगा। लेकिन एट द एंड जब हुकूमत को पार्लियामेंट से शिकस्त हुई, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने स्टैंड लिया, उसके बाद जिस तरीके का रद्द-ए-अमल था चीफ़ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब की जानिब से, और इवन के उन्होंने सिर्फ अपने मुंह से नहीं बोला लेकिन उनके जो एक्शंस थे वो तमाम तर उन्होंने ऐसे किए कि वो आखिरी हदों तक जाना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनको 3 साल की एक्सटेंशन मिले। लेकिन चीफ़ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब का जाना ठहर गया है, वो रुखसत होने वाले हैं और इवन के इस वक्त उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर कंट्रोल भी लूज़ कर दिया है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो स्टैंड लिया है, जो ये सोच रहा था कि अदलिया को वो कंट्रोल कर लेगा, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को साइड लाइन कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो स्टैंड लिया उसके बाद जो है वो क्या कुछ तब्दीलियाँ हुई, इस पर भी कुछ डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। और लाहौर जलसा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया है, इस लाहौर जलसे के बाद हुकूमत ना सिर्फ बौखला गई है बल्कि मैं ये कहूँगा कि वो पागल हो चुकी हैं और इस किस्म के वो इक़दामात इस वक्त कर रहे हैं कि वो ख़ुद प्रूव कर रहे हैं कि हम लोग पागल हो चुके हैं। सिर्फ इमरान खान साहब का लाहौर का जलसा देखकर इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ मैंने शेयर करनी है। सबसे पहले तो नाज़रीन आगाज़ करता हूँ इसी खबर से। लाहौर जलसा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया है, इस जलसे के बाद उज़्मा बुखारी इनकी जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने लाहौर जलसे के हवाले से अदाद व शुमार शेयर किए और कहा जी कि ये देखें, ये अदाद व शुमार हैं और इन अदाद व शुमार के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो जलसा है इसे फ्लॉप करने की एक नाकाम कोशिश उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू की। और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अदाद व शुमार शेयर किए हैं, जब ये मैं आपके साथ शेयर करूँगा तो आप भी हंसेंगे कि ये इतनी नाअहल हुकूमत है और ये हमारे ऊपर मुसल्लत की गई है। अब अदाद व शुमार उन्होंने क्या शेयर किए हैं जी, वो ये कहती हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे में, लाहौर जलसे में 15,000 के करीब जो लोग थे वो आए थे। ये उनके अदाद व शुमार हैं, रिपोर्ट्स जो हैं वो कहती हैं जी हमारे पास रिपोर्ट्स हैं, 15,000 लोग शामिल हुए। फिर इसके अलावा जी वो ये कहती हैं कि ना ही कोई रुकावट थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस जलसे में और ना ही कोई जो रास्ते थे वो बंद किए गए। ये भी बिल्कुल गलत है, रास्ते भी बंद किए गए, रुकावटें भी डाली गईं, लोगों को कई कई किलोमीटर पैदल जो है वो सफ़र करना पड़ा, लेकिन लोग जलसे में शरीक हुए। तो एक तो ये उनकी तरफ से गलत बयानी थी, दूसरा 15,000 का तो ये जलसा था ही नहीं। इवन के जो लोग नहीं भी गए जलसे में, इवन के रिपोर्ट भी जिन्होंने नहीं किया, सिर्फ़ और सिर्फ आप सोशल मीडिया के ऊपर चलने वाली चंद फुटेजेस इस जलसे के हवाले से देख लें तो किसी तरह से भी ये 15,000 का जलसा नहीं था। अब ये अदाद शुमार पेश करने के बाद वो ख़ुद अपने इन अदाद शुमार को ही कैसे झुठला रही हैं। इसी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो कहती हैं जी कि अच्छा, इसमें उन्होंने ये अदाद शुमार बताने के बाद कहा जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फ़लाना MNA या पाकिस्तान का जो फ़लाना शहर है उस शहर से इतने 100 लोग या इतने हज़ार लोग ये फ़लाना बंदा लेकर आया। यानी कि एक जगह पर उन्होंने कहा जी कि PTI का फ़लाना जो रहनुमा है वो 1500 लोग लेकर आया इस शहर से। फिर इसी तरीके से कहा जी कि ये 50 बंदा जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो रहनुमा है फ़लाने शहर से इतने लोग वो लेकर आया। अब थोड़ी सी अक्ल को हाथ मारें उज़्मा बुखारी साहिबा भी, और आप लोग जो है अगर ख़ुद इसके ऊपर थोड़ा सा सोचें, ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि उज़्मा बुखारी साहिबा ये फैक्ट भी बता रही हैं, ये चीज़ें भी अपनी रिपोर्ट में दे रही हैं कि फ़लाने शहर से 1500 लोग फ़लाना बंदा लेकर आया और फ़लाने शहर से 50 लोग फ़लाना बंदा लेकर आया। अब किसके साथ कितने लोग आए हैं, एक एक बंदे के साथ आप कैसे उसको काउंट कर रहे हैं? या आपने, क्योंकि मुख्तलिफ़ सर्वे कंपनीज़ होती हैं ना, वो सर्वेस करती हैं, फॉर्म्स देती हैं, उसके बाद वो अपना एक एनालिसिस जारी करती हैं। तो आपने क्या जलसे के जो तमाम लोग थे इनको कोई फॉर्म दिया था जिस पे वो अपना ID कार्ड नंबर जो है वो पहले लिख रहे हैं, फिर उसके बाद बता रहे हैं कि हम इस शहर से आए हैं, फिर उसके बाद ये भी लिख रहे हैं कि इस रहनुमा के साथ आए हैं? तो ये तो इम्पॉसिबल सी बात है।
और इसी चीज़ से ही आप जो है वो अंदाज़ा लगा लें कि किस कदर ये नाअहल लोग हैं जो हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए सिर्फ़ और सिर्फ अपना बयानिया बनाने के लिए इस किस्म की जो चीज़ें हैं, इस किस्म की जो रिपोर्ट्स हैं वो आवाम को दिखा रहे हैं और समझ रहे हैं कि आवाम हमारी इन रिपोर्ट्स के ऊपर जो है वो यकीन कर लेगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे को हम नाकाम जलसा दिखा देंगे। अब किसी रहनुमा के साथ 1500 बंदा आया है जलसे के अंदर, आप क्या खड़े होकर वहाँ पर काउंट कर रहे थे? मतलब कुछ इंसान को ख़ुद अक्ल को हाथ मारना चाहिए कि ये किस तरह से आप जो रिपोर्ट्स हैं वो पेश कर रहे हैं, नामुमकिन सी जो बात है वो कर रहे हैं। तो रिपोर्ट पेश करने के बाद ये जो एक काम इन्होंने किया, इसमें ख़ुद ही इस चीज़ का भी इन्होंने इकरार कर लिया कि वाकई हम अकल के अंधे हैं और इमरान खान साहब के बुग़्ज़ में बज़ाहिर इस कदर पागल हो चुके हैं कि इस किस्म की चीज़ें करके आवाम को बेवकूफ़ बनाने की जो कोशिश है वो हम कर रहे हैं। माज़रत चाहूँगा, लाइट जो है वो चली गई थी, इसकी वजह से थोड़ा सा टॉर्च का सहारा लेना पड़ा। बहरहाल जी, ये इनकी रिपोर्ट है। फिर जी ये इन्होंने एक और बात कही है और इन्होंने फरमाया है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो एक तयशुदा हिकमत अमली के तहत जलसे के अंदर नहीं आए और रास्ते से ही वो वापस चले गए, ये भी उनकी जानिब से कहा गया। और इसमें उन्होंने जो दलील दी अपने इस बयान के हक़ में कि चूँकि उन्होंने लास्ट जलसे के अंदर जो तकरीर की थी, जो कि इस्लामाबाद संजानी के मकाम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसा किया था, उस मकाम पर जो अली अमीन गंडापुर साहब ने तकरीर की थी वो बहुत सख्त तकरीर थी, इदारों के हवाले से वो तकरीर थी। तो अली अमीन गंडापुर साहब जो थे वो डरे हुए थे और वो ऐसी तकरीर नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो जलसे तक नहीं पहुँचे और रास्ते से ही वो वापस चले गए, क्योंकि अगर वो जलसे में आते तो उन्हें तकरीर करना पड़ती और फिर वो सख्त तकरीर जो थी वो उनको करना पड़ती, तो इस चीज़ से बचने के लिए वो वापस चले गए। अब ये भी एक अजीबो गरीब सी ही इन्होंने जो दलील है वो पेश की है, अजीब सी ही जो बात है वो की है। अगर अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उन्होंने ख़ुद तयशुदा हिकमत अमली के तहत वो जलसे में नहीं आए, तो आपने रुकावटें क्यों खड़ी की रस्तों में और क्यों जो है वो जो रास्ते थे वो बंद किया? आप आने देते अली अमीन गंडापुर साहब को ताकि वो आते और तकरीर करते और मज़ीद उनके ऊपर जो सख्ती थी वो होती। तो बस यूं ही जो दिल में आया बग़ैर सोचे समझे इस किस्म की बातें कर लेते हैं, क्योंकि हुकूमत में है इस वक्त, इख्तियारात हैं और टीवी चैनल्स जो हैं वो भी फिर आपके इख्तियार में हैं, तो मालूम है जी कि जो कुछ हम कहेंगे वो तमाम तर चीज़ें चैनल्स को चलानी पड़ेंगी। तो इसलिए हम जो भी अजीबो गरीब बातें करेंगे वो टीवी चैनल्स चला लेंगे और उसके बाद जो आवाम है वो भी इसके ऊपर यकीन कर लेगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, आवाम अब यकीन नहीं करेगी, बल्कि ये चीज़ें आपने बताकर ख़ुद को ही बज़ाहिर बेवकूफ़ साबित किया है कि अपनी ही रिपोर्ट आपने बताई और जो आपने एक्सप्लेन किया अपनी रिपोर्ट को, उसमें अपनी रिपोर्ट को आपने झुटला भी दिया। तो ये जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे के हवाले से कुछ तफसीलात थी। दूसरे नंबर पर जी चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो अपना कंट्रोल खोते जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर अपना, और मेरे ख़्याल से जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बेतुकीर आप कहें उनकी जानिब से किया गया, क्योंकि जो इक़दामात हुए, इवन कि वकला बरादरी पूरी खड़ी हुई और चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से इस्तीफ़े तक का मुतालबा किया गया। यहाँ तक कहा गया कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो बदतरीन चीफ़ जस्टिस हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में। और फिर चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ख़ुद जिस तरह से अपनी सिर्फ एक एक्सटेंशन की खातिर उन्होंने अपने इदारे के वक़ार तक का नहीं सोचा और ऐसे इक़दामात किए, ऐसे मैसेजेस पहुँचाए कि जी मुझे चाहिए एक्सटेंशन और मुझे दे, और इस मामले में हुकूमत आइन और कानून से खिलवाड़ करते हुए भी दरेग नहीं किया गया। हुकूमत तो चले चुनतखीब हुकूमत ही थी ये, लेकिन चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा आप एक चीफ़ जस्टिस और अदलिया की तरफ से इस तरह का इक़दाम, ये और किसी चीफ़ जस्टिस की जानिब से इस तरह की चीज़ें सामने आना, ये हिस्ट्री में आपको चीज़ें नहीं मिलेंगी। जो साबिक चीफ़ जस्टिस थे इफ्तिखार चौधरी साहब, उन्होंने भी बड़े आज खुद नोटिस और बड़ा उन्होंने चीज़ें की, लेकिन मेरे ख़्याल से काजी साहब के सामने जो है वो चीज़ें शायद कुछ भी नहीं है जो काम इनके टाइम पर सामने आए हैं। बहरहाल जी काजी साहब अपना कंट्रोल खोते जा रहे हैं और इसका इकरार भी वो खुद कर रहे हैं, और रजिस्ट्रार ऑफिस से जिस तरीके से उन्होंने डिटेल्स मांगी, जो 9 सवालात थे लास्ट व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, लेकिन आप देखें ना कि रजिस्ट्रार से वो सवालों के जवाब मांग रहे हैं कि ऐसा क्यों आखिर नहीं किया गया। तो एक रजिस्ट्रार जो है वो कैसे अपनी मर्ज़ी से जो चीज़ें हैं वो कर सकता है, और चीफ़ जस्टिस को इन चीज़ों का नहीं पता, तो ख़ुद इकरार कर रही हैं कि नहीं वाकई मेरा कंट्रोल नहीं है। और दूसरी तरफ अगर कोई ये सोच रहा है कि इस तरह के इक़दामात करके जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं
उनको आप साइड लाइन कर देंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बात अब तय हो चुकी है कि चीफ जस्टिस कादी फायज़ ईसा साहब जा रहे हैं। वो कहते हैं ना कि जी का जाना ठहर चुका है, तो चीफ जस्टिस कादी फायज़ ईसा साहब की जो रिटायरमेंट है इस पर भी स्टेप लग चुकी है। शायद इसी वजह से कादी फायज़ ईसा जो हैं इतने ज़्यादा डेस्परेट या फ्रस्ट्रेट हैं कि अपने जो जजेस हैं उनके अगेंस्ट वो इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो कर रहे हैं। खैर पहले भी अपने साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के अगेंस्ट वो लेटरबाजी करते रहे, और अब इन अपने जजेस के हवाले से भी वो इसी तरह के जो नोट हैं और जो चीज़ें हैं वो लिख रहे हैं। लेकिन पहले भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ और अब तो बिल्कुल भी इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं होगा। बस एक नाकाम कोशिश आप कह लें कि मीडिया के ऊपर अपना बयानिया बनाने के हवाले से है, वो नाकाम कोशिश ही है। बहरहाल जी, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं उनके हवाले से अगर कोई ये सोच रहा है, ये भी मैं गलत फहमी दूर करता चलूँ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है एक अरसे से सुप्रीम कोर्ट कवर कर रहा हूँ। अगर कोई ये सोच रहा है कि उन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो खामोश रहेंगे इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं होने वाला। और इसकी एक जो एग्जांपल है वो हमारे सामने आ भी चुकी है कि जिस दिन पार्लियामेंट में कानून साजी होनी थी, बिल पेश किया जाना था, नंबर गेम पूरी करने के बाद जुडिशल पैकेज मंजूर करवाया जाना था, उसी रोज़ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और दीगर जजेस की जानिब से वो वजाहती जो फ़ैसला था वो जारी हुआ, और उसके बाद इस सारे के सारे हुकूमती प्लान के ऊपर पानी फिर गया। तो ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं जिन्होंने बिल्कुल ऐन मौके के ऊपर जो स्टेप था वो उठाया। इसी तरीके से अगर कोई दोबारा इस किस्म की कोशिश की जाती है हुकूमती हलकों की जानिब से, तो आप ये ना समझें कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो खामोश रहेंगे और हुकूमत जो है वो ये जो जुडिशल पैकेज है वो इसी तरीके से पेश कर लेंगे आसानी से और इस जुडिशल पैकेज को मंजूर करवा लेंगे। आखिर में जी, पीपल्स पार्टी के हवाले से आपको बताता चलूँ कि पीपल्स पार्टी ने भी इस जुडिशल पैकेज में वोट डालने से वो पीछे हट गई है, और मेरे ख्याल से कादी फायज़ ईसा साहब की फ्रस्ट्रेशन की एक रीज़न ये भी है कि पहले तो हुकूमत नंबर गेम पूरे करने के लिए मौलाना के पास भाग रही थी या पीटीआई के नंबर तोड़ रही थी, लेकिन अब पीपल्स पार्टी ने भी जब देखा कि नाकामी तो दीवार के ऊपर लिखी हुई है, तो उन्होंने भी अपने रास्ते जुदा कर लिए। इस हवाले से गवर्नर पंजाब हैं, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है, आपके साथ वो मैं शेयर करता हूँ जी, और उनके बयान के बाद आपको जो सारी सूरत हाल है वो भी क्लियर हो जाएगी कि क्यों चीफ जस्टिस कादी फायज़ ईसा जो हैं वो नहीं बनेंगे, चीफ एक्सटेंशन उनको नहीं मिलेगी और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ही चीफ जस्टिस होंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने आइनी तरमीम और जजिस की तैनाती के मामले पर वज़ीर-ए-आज़म को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि शहबाज शरीफ गरीबों की मदद के बजाय जजिस की तोसी में मसरूफ़ हैं। उन्होंने कहा जी कि जब हम अपोजिशन में होते हैं तो मेरिट चीखते हैं, जब ओहदा मिलता है तो उसे ही मेरिट समझते हैं जो हम करना चाहते हैं। उन्होंने ये कहा जी कि वज़ीर-ए-आज़म का काम नहीं कि 4-5 जजेस में से किसी एक का इंतखाब करके किसी को चीफ जस्टिस बनाए। तारीख़ गवाह है कि जब ऐसा हुआ तो उससे सियासतदानों को जूते ही पड़े हैं। तो यही डर है पीपल्स पार्टी को कि अब जूते खाने का वक्त आ गया, इसलिए हम पीछे हो जाते हैं, और जो जूते हैं वो सारे इस मौजूदा चुनतखब शहबाज हुकूमत को पड़ने चाहिए। अच्छा, एक जो बात इन्होंने अपने बिल के अंदर रखी हुई थी ना कि चूँकि केसेस की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है तो हमने पेंडेंसी रेट भी कम करना है, तो इसलिए हम मज़ीद जजेस को लेकर आए हैं। इस वक्त पाकिस्तान की जितनी भी अदालतें हैं, चारों सूबों में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इवन के जो आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, इन सारी अदालतों के कुल केसेस अगर मैं आपके सामने एक फ़िगर रखूँ लमसम, तो कोई 22 लाख के करीब जो मुकदमे हैं वो इस वक्त पूरे मुल्क की अदालतों में हैं, जिनमें से 18 लाख के राउंड अबाउट मुकदमे सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में हैं। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि मुकदमा पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आता है, फिर उसके बाद हाई कोर्ट में जाता है और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाता है। और सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त मुकदमों की जो पेंडेंसी रेट है वो 60,000 है। और अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि 22 लाख में से सिर्फ 60,000 सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और 18 लाख जो है वो सेशन कोर्ट्स के अंदर केसेस इस वक्त मौजूद हैं। तो सबसे ज़्यादा जजेस की अगर तादाद बढ़ाई जानी चाहिए तो किस जगह पर ज़रूरत है, वो सेशन कोर्ट्स के अंदर मौजूद है, क्योंकि सेशन कोर्ट से आगे मुकदमे आने हैं ना, वहाँ पर मुकदमा सॉल्व ही नहीं होगा तो कैसे मुकदमे आएंगे। लेकिन कहाँ पर जजेस को तैनात किया जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तैनात किया जा रहा है, जो कि आपका आप 18 लाख कहाँ और 60,000 जो है वो कहाँ। तो यहाँ से आप खुद अंदाज़ा लगा लें। और इसको मैं बदनीयती कहूँगा कि अगर आपकी वाकई नीयत साफ़ और आप इस वजह से जजेस को तैनात करें कि मुकदमे
जो है वो लोगों को इंसाफ मिल सके तो अब सेशन कोर्ट्स को जाकर पहले बेहतर करें। लेकिन ये जो पैकेज लाया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के लिए लाया जा रहा है। क्यों लाया जा रहा है? क्योंकि काजी साहब को एक्सटेंशन देनी है, और काजी साहब की एक्सटेंशन का मतलब ये है कि ये जो निज़ाम है जिसके ज़ाहिर गारंटर हैं चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब, ये निज़ाम इसी तरह से चलता रहे, इनकी चुनतखब हुकूमत इसी तरह से चलती रहे। पीपल्स पार्टी ने बहरहाल इनकार कर दिया है, और मज़ीद परेशानियाँ जी इस वक्त हुकूमत के लिए भी और चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब के लिए भी। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।